बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जॉब्स नॉलेज गुरु चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि ईटा टीचिंग टेस्ट यानी पीएसटी, सीटी, एसएसटी, डीएम और पीईटी वगैरह के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट होते हैं। ये एमसीक्यूज़ जनरल साइंस के काफ़ी फेमस एमसीक्यूज़ हैं और बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आपने ये 100 एमसीक्यूज़ ज़रूर तैयार करने हैं। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है जिसमें हम 50 एमसीक्यूज़ सॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह जो बाकी 50 एमसीक्यूज़ हैं वो पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी दबा दें। ये हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट है, ठीक है। ये जितनी भी आपको नज़र आ रही है, सबसे ऊपर जो आपको प्लेलिस्ट नज़र आ रही है ये है ईटा टीचिंग टेस्ट की प्लेलिस्ट। इसमें जितने भी ईटा टीचिंग टेस्ट होते हैं, पीएसटी, सीटी, एसएसटी वगैरह के तमाम के पास पेपर पड़े हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की वीडियो भी पड़ी है। तो आप जिस पोस्ट के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, इस प्लेलिस्ट में जाके आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं हर पोस्ट के लिए, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियाडिक टेबल इज डिटरमाइंड बाय इट्स। किसी भी जो एलिमेंट की पोजीशन होती है, ठीक है, वो कैसे डिटरमाइन होगी? वो होगी प्रोटॉन से या एटॉमिक नंबर से। प्रोटॉन को एटॉमिक नंबर भी कहते हैं, ठीक है। उसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो प्रोटॉन ही होता है, ठीक है। अगर किसी एलिमेंट का जो प्रोटॉन की तादाद है वो 4 है तो उसका एटॉमिक नंबर भी 4 होगा। तो इसमें एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन दोनों ठीक होंगे। अगर यहाँ पे एटॉमिक नंबर आता है तो भी आपने एटॉमिक नंबर को चूज़ करना है। तो राइट ऑप्शन प्रोटॉन है, ऑप्शन नंबर 3 ठीक है इसमें। इसके बाद है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है या कमी है वो किस चीज़ का रिजल्ट होती है? वो होती है रिकेट्स। रिकेट्स एक बीमारी होती है, ठीक है, वो रिकेट्स काज करती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी या कमी। इसके बाद क्वेश्चन है, द प्लेनेट दैट मूव्स अराउंड द सन एट द हाईएस्ट स्पीड। वो प्लेनेट या सैयारा जो सूरज के गिर्द हाईएस्ट स्पीड से घूमता है वो कौन सा सैयारा है? वो है मरकरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 ठीक है इसमें। इसके बाद है, फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर इफ़ वी डिक्रीज वॉल्यूम द प्रेशर विल। ठीक है, ये गैस के लिए ये लॉ जो है, ठीक है, ये बॉयल्स लॉ भी इसे कहते हैं। इसमें यह है कि अगर प्रेशर बढ़ता है, ठीक है, डिक्रीज द वॉल्यूम द प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो इसका मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ कि प्रेशर और वॉल्यूम का इन्वर्स रिलेशन है। एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा। तो इनका इन्वर्स रिलेशन था। इसके अलावा एक और चीज़ होती है, अगर प्रेशर और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा गैस का, ये गैस के लिए, और अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, ये भी याद रखें, ठीक है। जबकि इन दोनों के बीच में जो वॉल्यूम और प्रेशर इन्वर्स रिलेशन होता है, एक चीज़ बढ़ेगी और दूसरी कम होगी। तो ऑप्शन 3 ठीक है, इंक्रीज। इसके बाद क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन इज अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग। ऑक्सीडेशन क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इसमें। जैसे कि ये सोडियम है, ये न्यूट्रल एटम है, अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकलता है तो Na+ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडाइज्ड। इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इसको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इसका जो रिवर्स प्रोसेस है वो है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको कहते हैं रिडक्शन। क्या? रिडक्शन, REDUCTION, रिडक्शन। उसमें क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक होगा, ये वाला, ठीक है। रिडक्शन में क्या होता है? अगर ये जैसे क्लोरीन है, इस पे इलेक्ट्रॉन, अगर ये इस इलेक्ट्रॉन मिलता है तो ये इसका एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो इसमें आ जाता है, इसको नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसको कहते हैं रिडक्शन, ठीक है। जबकि इस सवाल का जो जवाब है वो है ऑक्सीडेशन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके बाद है, द लाइफ स्पेन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज़। जो रेड ब्लड सेल है हमारी बॉडी में, उसकी जो लाइफ होती है उनकी, वो कितने 120 दिन की होती है, ठीक है। ये भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। इसके बाद द डेंसिटी ऑफ वाटर इज, डेंसिटी कसाफत को कहते हैं, ये कितनी है? यह है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वाटर की। और अगर इसको किलोग्राम पर मीटर में पूछा जाए, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में पूछा जाए तो ये 1000 बनती है। कितनी बनती है? 1000। अगर पूछा जाए कि कितने, तो ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कितनी है, तो फिर 1000 होगी। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में 1 है, जबकि यूनिट चेंज होगा तो फिर ये हो जाएगी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये सेम चीज़ है दोनों। इसके बाद रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी बेकरल, ऑप्शन नंबर 4 ठीक है इसमें, ठीक है, जो पोल्ड किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, द सन्स मास मेनली कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन अबाउट 73% एंड सेकेंड मेन कंस्टिट्यूएंट इज 25% विच इज़ हीलियम। सेकेंड मोस्ट जो कंस्टिट्यूएंट है या एलिमेंट है वो सन में क्या है? हीलियम है हाइड्रोजन के बाद। इसके बाद है, सन इज़ ए स्टार। सन क्या है? एक स्टार है, सितारा है।
इसके बाद है द मोस्ट अबंडेंट एनिमल इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में, दुनिया में सबसे ज़्यादा, कायनात में बल्कि सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन सा है? तो ये हाइड्रोजन है, ठीक है। ये सिर्फ ज़मीन का नहीं पूछा जा रहा, पूरी कायनात में पूछा जा रहा है, तो उसमें हाइड्रोजन है सबसे ज़्यादा। अब देखिए ज़मीन में क्या है सबसे ज़्यादा, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ्स क्रस्ट। अबंडेंट कहते हैं कसरत से पाया जाने वाला। अर्थ क्रस्ट में यानी ज़मीन में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है या एटम? ये है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है। और हवा में अगर पूछा जाए कि इन एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इसके बाद एस आई यूनिट ऑफ प्रेशर इज सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर के और भी यूनिट होते हैं, लेकिन ये एस आई यूनिट पूछ रहा है। तो एस आई यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है? ये है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। ये बराबर होता है, इसको पास्कल भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। वैसे तो प्रेशर का यूनिट पाउंड पर स्क्वायर इंच भी है, ठीक है, पाउंड्स में भी आता है, लेकिन यहाँ पे पास्कल जो स्टैंडर्ड यूनिट है, एसआई यूनिट, उसे पास्कल बोलते हैं। इसके बाद द डेंसेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो भारी सब्सटेंस है, सबसे भारी वो दुनिया में या ज़मीन पे, वो कौन सा है? वो ऑस्मियम है। उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। मतलब अगर आप सेम वॉल्यूम लेते हैं, सेम वॉल्यूम, एक वॉल्यूम है, सेम साइज़ लेते हैं, तो सेम साइज़ की चीज़ जो होगी वो ज़मीन पे ऑस्मियम सबसे भारी होगी। मतलब डेंसर है, ये डेंसिटी ज़्यादा है इसकी। इसके बाद है ए कैमरा यूजेस ए, कैमरा में कौन सा लेंस यूज़ होता है? ये कन्वेक्स लेंस यूज होता है, ठीक है। ये भी काफ़ी बार पूछा गया ये क्वेश्चन। एक इसके बाद है 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, 1 नैनोमीटर किस के बराबर होता है? 10⁻⁹ मीटर के बराबर। इसको बोलते हैं माइक्रोमीटर, इसको बोलते हैं मिलीमीटर, इसको बोलते हैं पिकोमीटर, ठीक है। ये भी याद रखें, ये भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर साउंड। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू ए वैक्यूम। इसमें ऑप्शन 1 ठीक है। बाकियों में साउंड ट्रेवल हो सकती है, गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड्स में। सबसे ज़्यादा जो साउंड तेज़ ट्रेवल करती है वो सॉलिड्स में करती है, उसके बाद लिक्विड्स में, उसके बाद गैसेस में। सबसे स्लो स्पीड जो है साउंड की गैसेस में है। और एयर में साउंड की स्पीड है 332 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 332 मीटर पर सेकेंड। ये भी पूछा जाता है। इसके बाद एक्स रेज वर डिस्कवर्ड बाई रॉन्जन, ठीक है, ये रॉन्जन ने डिस्कवर किए थे, साइंटिस्ट है। नेक्स्ट है साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल। साउंड वेव्स क्या होते हैं? लॉन्गिट्यूडनल होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स किस तरह होते हैं? ये इस तरह होते हैं, ठीक है। ये पहले कंप्रेशन होती है, फिर ये एक्सपेंशन होती है साउंड वेव्स की, फिर कंप्रेशन होती है, फिर एक्सपेंशन होती है। तो ये दो कंप्रेशन के दरमियान जो डिस्टेंस, इसको वेवलेंथ बोलते हैं। जबकि ट्रांसफर्स की वेव्स क्या होती हैं? ट्रांसफर वेव्स में रेडियो वेव्स आती हैं और इसके अलावा लाइट वेव्स आती हैं, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो ट्रांसफर होती है, जबकि साउंड वेव्स जो होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। तो ये ट्रांसफर वेव्स है, ठीक है, इनको ट्रांसफर वेव्स। इसमें क्या पूछा जाएगा आपसे? ये दोनों जो ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं इनको बोलते हैं क्रस्ट, और ये जो नीचे आपको नज़र आ रहा है इनको बोलते हैं ट्रफ, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, ट्रफ के दरमियान, दो ट्रफ या दो क्रस्ट के दरमियान, इसको वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ ऑफ वेव। और ये जो जगह यहाँ से यहाँ तक, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं वेव का, ठीक है। मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, अगर इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आए तो वो भी आप अटैम्प्ट कर सकें, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद द फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड इज, आपकी बॉडी में जो ब्लड होता है उसमें जो फ्लूइड पार्ट होता है, लिक्विड पार्ट, वो क्या होता है? वो प्लाज्मा कहलाता है। ऑप्शन 1 ठीक है इसमें। इसके बाद द प्लेनेट नियरेस्ट टू अर्थ, सबसे जो करीबी सियारा है ज़मीन के, वो कौन सा है? वो है वेनस। ऑप्शन नंबर 1 पे जो है वो ठीक है। इसके बाद GPS इज एब्रीविएशन ऑफ, GPS किस चीज़ का मुखाफफ है? ये है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ऑप्शन 3 ठीक है। क्या है? इसके बाद क्वेश्चन है यूरिन इज प्रोड्यूस्ड इन किडनीज। यूरिन कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? किडनीज में। इसके बाद है ब्लड इज क्लीन बाई, ब्लड को भी किडनी साफ करती है, ठीक है। ये भी ऑप्शन 4 इसमें ठीक है, किडनीज है। इसके बाद द प्लेनेट इज विच इज इजीली विजिबल फ्रॉम द अर्थ। दिए गए प्लैनेट्स में जो प्लैनेट अर्थ से विजिबल होता है, इजीली नज़र आ सकता है आसमान पे आपको, वो है वेनस। ऑप्शन नंबर 2 ठीक है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। द आइंस्टाइन फेमस इक्वेशन विच स्टेट्स द मास एंड एनर्जी आर इंटरचेंजेबल। आइंस्टाइन की इक्वेशन काफ़ी फेमस है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन सी इक्वेशन है? ये ऑप्शन नंबर 1 पे जो है ये वाली है। अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। ई है एनर्जी, एम है मास, सी क्या है? ए है वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट। सी की वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक, पर सेकेंड, ठीक है, ये स्पीड का यूनिट है। या 3 लाख किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर सेकेंड। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है, और ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है सी। इसके बाद ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या है? एम्पेयर। करंट बराबर होता है
क्यू बाई टी के, ये चार्ज बाई टाइम। तो ये एम्पेयर किसके बराबर होगा, ये होता है कूलम पर सेकेंड, ये एम्पेयर के बराबर, कूलम डिवाइडेड बाई सेकेंड, और ये 1 एम्पेयर के बराबर होता है। तो इसका यूनिट एम्पेयर होता है करंट का। नेक्स्ट है ड्राई आइस। ड्राई आइस किस चीज़ को कहते हैं, वाई व्हाट इज़ ड्राई आइस? ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड, इसको कहते हैं ड्राई आइस। इसके बाद क्वेश्चन आता है व्हाट आर 3 प्राइमरी कलर्स? 3 प्राइमरी कलर कौन से हैं? लाइट का पूछ रहा है, रेड ग्रीन और ब्लू है, ये लाइट के 3 प्राइमरी कलर्स हैं। इसमें लाइट का भी पूछ सकता है, पिगमेंट का भी पूछ सकते हैं। पिगमेंट के जो 3 प्राइमरी कलर्स हैं दोस्तों, ये याद रखें, वो ये हैं रेड, येलो और ब्लू, पिगमेंट के, ठीक है, पिगमेंट के। और जो लाइट के 3 कलर हैं वो हैं जो नीचे जो गिवन है, रेड ग्रीन और ब्लू, ठीक है। तो इसमें ये ठीक है, ये लाइट के पूछे गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन है डाइजेशन ऑफ फूड इज कंप्लीटेड इन, फूड जब हजम हो जाता है कंप्लीटली, वो कौन से हिस्से में हजम हो जाता है? वो है स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत में। इसके बाद है डायमंड इज एन इलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ, डायमंड किस चीज़ की इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है? ये कार्बन की इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है। इसके बाद है SI यूनिट ऑफ हीट, हीट की SI यूनिट क्या है? ये है जूल। वर्क का भी यूनिट जूल है और हीट का भी यूनिट जूल है। ये जो वाट है ये पावर का यूनिट है, वोल्ट जो है ये है वोल्टेज का, न्यूटन जो है ये फोर्स का यूनिट है, ठीक है। इसके बाद है द गैस कॉमनली नोन एज लाफिंग गैस, लाफिंग गैस किसे कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड, और इसका फार्मूला है N2O, 2 नाइट्रोजन का आइटम और 1 ऑक्सीजन का आइटम होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर विंड स्पीड, हवा की स्पीड जो मेजर की जाती है उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? उसको एनेमोमीटर बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 1 पे जो है। इसके बाद क्वेश्चन है द नेचुरल फैट्स एंड ऑयल्स आर कंपोज्ड ऑफ, फैट्स और ऑयल्स है वो किस चीज़ से बने होते हैं? ये होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, या ये ऑर्गेनिक होते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं, ऑप्शन नंबर 1 ठीक है इसमें। इसके बाद है द एनर्जी वैल्यू ऑफ फूड इज मेजर्ड इन, फूड को आप किस चीज़ में मेजर करते हो? इसको कैलोरीज में मेजर करते हो, किस चीज़ में? कैलोरीज, ऑप्शन नंबर 2 ठीक है इसमें। इसके बाद है द डिवाइस यूज टू कन्वर्ट AC इंटू DC, अल्टरनेटिव करंट इंटू डायरेक्ट करंट, इसको क्या बोलते हैं? रेक्टिफायर। और इसके अलावा ये भी याद रखें, जो DC करंट को AC करंट में कन्वर्ट करता है, DC टू AC, उसको बोलते हैं इन्वर्टर, ठीक है, इन्वर्टर। नेक्स्ट है एट नाइट व्हेन फोटोसिंथेसिस स्टॉप, प्लांट्स क्या करते हैं? रात को जब फोटोसिंथेसिस बंद हो जाता है, फोटोसिंथेसिस दिन की रोशनी में होता है, सूरज की रोशनी में, सूरज की रोशनी के बगैर नहीं हो सकता। तो जब रात को फोटोसिंथेसिस का अमल रुक जाता है तो उस टाइम जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करती हैं, गिव ऑफ, और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करती हैं। जबकि दिन को इसके उलट होता है, दिन को प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करती हैं और ऑक्सीजन जो है वो खारिज करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखें। इसके बाद है आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल्फ, माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल्फ, ये भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, ये भी बार बार रिपीट होता है। इसके बाद द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड इज कॉल्ड, नंबर ऑफ ऑसिलेशन या वाइब्रेशन पर सेकंड या साइकिल्स पर सेकंड, साइकिल्स पर सेकंड, ठीक है। ये क्या होता है? इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? देखें, अगर एक गोल चक्कर है, ये साइकिल है, अगर आप ये कितने टाइम में ये गोल चक्कर लगाते हो, उस टाइम को कहते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी नहीं, उस सॉरी, ये जो चक्कर है, 1 सेकंड में कितने चक्कर कंप्लीट होते हैं, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अगर 1 सेकंड में 4 चक्कर कंप्लीट होते हैं तो फ्रीक्वेंसी 4 हो जाएगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। जबकि टाइम पीरियड इसका अपोजिट, टाइम पीरियड 1 और फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, और फ्रीक्वेंसी 1 और T के बराबर होता है, ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या है? एक चक्कर जितनी देर में कंप्लीट होता है, 1 साइकिल कंप्लीटेड इन ए टाइम, वो होता है टाइम पीरियड। अगर एक चक्कर 1 मिनट में कंप्लीट होता है तो 1 मिनट टाइम पीरियड होगा, ठीक है। टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी अपोजिट एक दूसरे के या रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। हर्ट्ज जो है ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, ठीक है, ये भी याद रखें। इसके बाद है इफ वी हीट वन एंड ऑफ ए मेटेलिक रॉड द अदर एंड गेट्स हार्ड, द मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इज कॉल्ड कंडक्शन। आपने देखा होगा ये जो चमचा होता है, अगर आप ये सालन में हिलाते रहें, ठीक है, तो ये गर्म हो जाता है कुछ देर बाद, क्योंकि ये भी मेटेलिक रॉड है। तो ये कंडक्शन के थ्रू हीट होता है। किसके थ्रू? कंडक्शन। इसमें जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे से टकराते हैं, और ये जो हीट ट्रांसफ़र होती है वाइब्रेशन की, तो ये यहाँ तक चली जाती है एक एंड से दूसरे एंड में, ठीक है। इसको कंडक्शन बोलते हैं, और ये ज़्यादातर सॉलिड में होता है कंडक्शन, ठीक है। हीट के 3 मोड्स हैं जो आपको ऊपर 3 नज़र आ रहे हैं, कन्वेक्शन, रेडिएशन और कंडक्शन। इसके बाद ए पर्सन सीटेड इन फ्रंट ऑफ फायर रिसीव्स हीट बाई रेडिएशन, से उसे हीट मिलती है अगर वो फायर के सामने बैठा है। आप जब हीट के सामने बैठते हो और अपने हाथ गर्म करते हो तो आपको जो हीट मिलती है वो रेडिएशन के थ्रू मिलती है, ठीक है। इसके अलावा कन्वेक्शन भी एक प्रोसेस है, वो भी मैं बताऊंगा आगे इस जल के। इसके बाद ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ, ब्रॉन्ज एलॉय है किस चीज़ का? कापर और टिन का। इसके अलावा एक
एलाई होता है ब्रास, ये भी काफ़ी फेमस है, दोनों मिलते जुलते हैं। ये होता है कापर और जिंक का एलाई, ये भी याद रखिए, ब्रास। नेक्स्ट है वन वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट ऑफ एनर्जी इज कन्वेक्शन विच अकर्स इन। कन्वेक्शन किस चीज़ में अकर होता है? लिक्विड्स और सॉलिड में। तो कन्वेक्शन क्या होता है ये समझा देता हूँ आपको। ये पूछा जाता है कि ये कन्वेक्शन का प्रोसेस है या कंडक्शन का या रेडिएशन का, आपको एक जुमला गिवन होगा। तो कन्वेक्शन होता है, देखें, अगर आप किसी बर्तन में पानी हीट करते हैं, ठीक है, तो ये जो मालिक्यूल्स होते हैं पानी के, पानी पहले ये जो गर्म होकर ऊपर जाता है, फिर ये नीचे आता है, फिर ऊपर आता है, इसको बोलते हैं कन्वेक्शन। मालिक्यूल्स खुद मूव करते हैं ऊपर एनर्जी ले जाके, जबकि सॉलिड्स में कंडक्शन में मूव नहीं करते, वाइब्रेट करते हैं। इसमें मालिक्यूल्स एज ए होल मूव करते हैं। पानी जो गर्म होता है ये होता है कन्वेक्शन के थ्रू। और जो आपका रूम गर्म होता है, गर्म हवा जो हीटर से आती है, ठीक है, हीटर से जो डायरेक्ट हवा आती है वो रेडिएशन के थ्रू, लेकिन फिर वो हवा जो आगे चलती है और पूरे रूम को हीट करती है वो होता है कन्वेक्शन का प्रोसेस, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कन्वेक्शन और कंडक्शन, ठीक है। हीटर में दो मोड्स होते हैं, एक डायरेक्ट हीट होती है जो आपको जिससे आप हाथों को हीट मिलती है, वो होती है रेडिएशन। और जिस हवा के ज़रिए आपका अगर रूम गर्म होता है, एसी या जो हीटर होता है उसके ज़रिए, उसको बोलते हैं कन्वेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स हमेशा इंक्रीज होती है। एंट्रोपी क्या है? हीट चेंज है, चेंज इन हीट, इसे कहते हैं एंट्रोपी, और ये हमेशा बढ़ती है यूनिवर्स की। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर कैन टेक प्लेस इन वैक्यूम। वैक्यूम में कौन सा मेथड हीट ट्रांसफर टेक प्लेस करता है? तो ये रेडिएशन टेक प्लेस करता है, वहाँ पे रेडिएशन होती है वैक्यूम में। तीन मोड्स होते हैं हीट ट्रांसफर के, रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेक्शन, जैसे मैंने पहले बताया। बैटरी कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बैटरी जो है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ठीक है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिन्यूएबल रिसोर्स। इसमें कौन सी रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं है? तो न्यूक्लियर एनर्जी रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं है। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल क्या होती है? रिन्यूएबल वो होती है जो आप बार बार यूज़ कर सकें, जैसे कि विंड एनर्जी है, जैसे कि सनलाइट है, ये ख़त्म नहीं होती, आप बार बार इसे यूज़ करते हैं। जबकि नॉन रिन्यूएबल वो होती है जो ख़त्म होती है वक्त के साथ, जैसे कि ऑयल है, पेट्रोल है, नेचुरल गैस है, फर्नेस ऑयल है, कोल है, ये सारी जो है नॉन रिन्यूएबल है, क्योंकि ख़त्म हो जाती है, कंज्यूम होती है, लिमिटेड होती है इनकी, तो इनको नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं। सिमिलर न्यूक्लियर भी जो है ना, ज़्यादातर इसे नॉन रिन्यूएबल कंसिडर किया जाता है न्यूक्लियर एनर्जी को। कोई कोई इसे कहता है कि ये रिन्यूएबल है, लेकिन 90 या 95% इसे नॉन रिन्यूएबल कंसिडर करते हैं, तो ये नॉन रिन्यूएबल है न्यूक्लियर एनर्जी। इसके बाद द मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। एक मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर, वो है मरकरी। ये थर्मामीटर में जो आपको लिक्विड नज़र आता है रेड कलर का, ये मरकरी होता है, ठीक है। तो ये वाहिद मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। इसके बाद है ओजोन लेयर लाइज इन द, ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में होता है, ठीक है, ये याद रखें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जो हमने आपके साथ क्वेश्चन शेयर की, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के पार्ट 2 में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।